हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का सेकंड लेग। ये एक गेम फुटबॉल का नहीं है, ये एक गेम शतरंज का है दोस्तों। एंड यहां पर जो दो खिलाड़ी हैं, पेप गार्डियोला और कार्लो एंचेलोटी, दोनों के दोनों मास्टरमाइंड्स हैं। पेप गार्डियोला एक ऐसा कोच है जो कि अपने दिमाग पे, अपने टैक्टिक्स पे रिलाई करता है। वहीं पर कार्लो एंचेलोटी पूरा कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है यहां पर। ठीक है, कार्लो एंचेलोटी बिलीव्स इन हिज प्लेयर्स, ही बिलीव्स इन देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। बस कार्लो एंचेलोटी थोड़ा बहुत टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स यहां पर प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली एक बहुत ही वर्सेटाइल मैनेजर है। वहीं पर गार्डियोला इज रिजिड एट टाइम्स विद हिज टैक्टिक्स, विद हिज अप्रोच टू द गेम। यहीं पर दोस्तों बात करेंगे सेकंड लेग के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट तुम लोग को और देना चाहूंगा दोस्तों। आज हमने कंप्लीट किया है 3 साल ऑफ मैड्रिड पंडित्स। इट वाज एग्जैक्टली ऑन 19 फरवरी 2022 जहां पर मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। इट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का रिएक्शन वीडियो, जहां पर पार्क दे प्रेस में मैड्रिड हार चुकी थी। सेकंड लेग में ऑब्वियसली वी नो व्हाट हैपेंड, बट यस, फर्स्ट लेग में मैड्रिड हार चुकी थी। उसका पूरा रिएक्शन वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो था ऑन दिस चैनल। एंड देखते ही देखते हमने 3 साल कंप्लीट कर लिया, विच इज अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मी। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डेफिनेटली डू दैट। लेकिन दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। लाइनअप्स के ऊपर सबसे पहले गौर फरमा लेते हैं, बिकॉज मैड्रिड के लिए यहां पर थोड़ी सी क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो कि अक्सर नहीं उठते। मैड्रिड की लाइनअप के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। यहां पर जो है सोफा स्कोर और एट टाइम्स काफी सारे और भी एनालिस्ट हमको ये बता रहे हैं कि रियल मैड्रिड विल लाइन अप विद कोर्तुआ इन गोल, ऑरेलियन चुआमेनी, राउल असेंसियो, फर्लिन मेंडी एंड फेदे वैल्वर्दे। यही एग्जैक्ट बैकलाइन खेली थी अगेंस्ट मैन सिटी एट एटिहाड। यही सेम बैकलाइन जो है अकॉर्डिंग टू सोफा स्कोर एंड अदर एप्स ये मैच में स्टार्ट करेगी। लेकिन दोस्तों, अब हमें बताया जा रहा है कि एंटोनियो रूडिगर इज अवेलेबल टू प्ले अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा ट्वीकिंग लग रही है। मेरे को यहां पर लग रहा है कि एंटोनियो रूडिगर को राउल असेंसियो के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैश। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल बैटल है जो कि पूरा गेम डिसाइड कर सकता है अपने में ही। सो फार एंड सो ऑन हमने देखा है कि एंटोनियो रूडिगर हैज ऑलवेज ऑलवेज गॉटन द बेटर आउट ऑफ अर्लिंग हालैंड। सो आई होप कि ये मैच में भी यही हो। एंड कार्लो एंचेलोटी की एक बात ना मेरे को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा अच्छी लगी, जो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं। कार्लो एंचेलोटी ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें यह बोला कि हमें इस मैच को ऐसे अप्रोच करना है कि ये मैच अभी भी 0-0 है या फिर हम 1-0 डाउन है। वी हैव टू फॉरगेट दैट वी हैव द लीड। एंड ऐसा ही होना चाहिए भाई, बिकॉज आपको याद है रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का जो मैच हुआ था 21-22 सीजन में, फर्स्ट लेग में बेंजेमा ने हैट्रिक मार दी थी। ठीक है ना, एंड वी वर सो श्योर कि हम चेल्सी को एलिमिनेट कर देंगे, हम तो बर्नाब्यू पे जाके और गोल मार देंगे। एंड क्या हुआ, चेल्सी ने कमबैक कर दिया। टीमो वर्नर ने गोल मारा, मेसन माउंट ने गोल मारा, एंड फिर दे ऑलमोस्ट केम बैक अंटिल एंड अनलेस लूका मॉड्रिच ने एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला मूवमेंट प्रोवाइड किया एंड रोड्रिगो ने वो गोल कन्वर्ट किया। उसके अलावा चेल्सी हैड अ स्पिंड इन आवर ओन होम ग्राउंड। ये सेम वाली सिचुएशन मैन सिटी के सामने नहीं हो सकती है, बिकॉज मैन सिटी हैव बेटर फॉरवर्ड्स, अर्लिंग हालैंड, ओमार मार्मूश, केविन डे ब्रुयने नंबर 10, फिल फोडेन, साविनियो। ये सारे काफी ज्यादा सॉलिड अटैकर्स हैं भाई। और अगर हमने मैन सिटी को वो मौके दे दिए, दे विल पिन अस एट हमारे ओन घर, दे विल पिन अस डाउन एट द सांतियागो बर्नाब्यू। एक ऐसी सिचुएशन जो हम में से कोई भी बिल्कुल नहीं देखना चाहता। पर कमिंग बैक टू द लाइनअप दोस्तों, यहां पर हमें बात करनी है मैड्रिड की। यहां पर बैक फोर तो वही है जो सिटी के सामने स्टार्ट करी थी, डैनी सेबायोस और एडुआर्डो कामाविंगा एज योर डबल पिवट। एंड वहीं पर आपको मालूम है फैंटास्टिक फोर आपकी क्या है, वो 4-2-3-1 में लाइनअप करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर एंटोनियो रूडिगर सेंटर बैक पे खेलने वाले हैं तो दैट विल मीन कि शायद से ऑरेलियन चुआमेनी को डैनी सेबायोस के साथ या फिर एडुआर्डो कामाविंगा के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा इन द डबल पिवट, या फिर एक 4-3-3 में अलोंगसाइड जूड बेलिंगम। पर यहां पर अगर कोई मुझसे पूछे क्या करना चाहिए, आई थिंक वी शुड नॉट प्ले ऑरेलियन चुआमेनी। मैं जानता हूं एट सीडीएम वो बहुत ज्यादा फाड़ खेलता है, बट आई थिंक ये गेम हमें कामाविंगा को स्टार्ट देना चाहिए, बिकॉज कामाविंगा एक ऐसा प्लेयर है जो कि लिटरली पेनिट्रेटिव पासेस डालता है थ्रू द सेंटर। वो सामने वाली टीम की प्रेस को पूरी तरीके से डिसफंक्शनलाइज कर देता है, एंड यहीं पर कामाविंगा की इंपॉर्टेंस आपको मालूम पड़ जाएगी। इसलिए आई पर्सनली फील एडुआर्डो कामाविंगा, डैनी सेबायोस और जूड बेलिंगम शुड बी इन योर मिडफील्ड, या फिर एडुआर्डो कामाविंगा एंड डैनी सेबायोस शुड बी योर डबल पिवट। ऑरेलियन चुआमेनी को अगर आपको चाहिए तो आप सेकंड हाफ में उतार दो इन द प्लेस ऑफ आइदर ऑफ द टू, दैट विल बी मच मच बेटर, बिकॉज कामाविंगा लिटरली आपके सामने वाली ऑपोजिशन की प्रेस को डिसफंक्शनलाइज कर देगा। वो बिल्डअप में काफी ज्यादा स्मूथ है। वहीं पर डैनी सेबायोस जो है आपके कंट्रोल को, टेम्पो को कंट्रोल कर लेगा। ही
विल कंट्रोल द मैच। डैनी सेबायोस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था इन द फर्स्ट लेग, वी ऑल नो ही प्रोवाइडेड दैट असिस्ट टू किलियन एम्बापे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी डैनी सेबायोस की इंक्लूजन अलोंगसाइड एडुआर्डो कामाविंगा। आई थिंक चुआमिनी कुड बी ड्रॉप्ड एंड ही शुड बी ड्रॉप्ड। आई नो वो बहुत ज्यादा फाड़ खेलता है सीडीएम पे, पर आई थिंक ये चुआमिनी वाला गेम नहीं है। आई डोंट थिंक मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो कि ट्रांजिशन पे हर्ट करती है। मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो अपने बिल्डअप प्ले के साथ, अपने पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल के साथ जो है सामने वाली टीम को हर्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर चुआमिनी ऑब्वियसली डिसरप्ट कर सकता है सामने वाली टीम की प्ले को, लेकिन कामाविंगा भी वो सेम रोल कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर लेता है। तो आई थिंक कामाविंगा सेबायोस डबल पिवट विल वर्क हियर। वहीं पर अगर मैन सिटी की लाइनअप के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दे आर मिसिंग मैनुअल अकांजी, दे आर मिसिंग नेथन आके, दे हैव की एब्सेंसेस। अर्लिंग हालैंड जो है न्यूकासल वाले गेम में सब ऑफ हो चुके थे एंड ही वाज रिप्लेस्ड विद मैथायस न्यूनियस। ये बताया जा रहा था दैट ही हैड अ पुल, बट आई थिंक ही शुड बी फाइन टू स्टार्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। यहीं पर अगर मैन सिटी की पूरी लाइनअप के ऊपर बात करें, होस्को ग्वार्डियोल, जॉन स्टोन्स, रूबन डियास एंड रिको लुइस विल बी द बैकलाइन फॉर मैन सिटी। एडरसन इज इन गोल ऑब्वियसली। यहाँ पर पिछले गेम में निको गोंजालेस को स्टार्ट कर दिया गया था, तो आई थिंक इस गेम में इल्काई गुंदोगान और बर्नार्डो सिल्वा वापस आपकी डबल पिवट होगी। केविन डी ब्रुयना विल बी प्लेइंग एट योर नंबर 10 पोजीशन। फिल फोडन एंड ओमार मार्मुश आपके विंगर्स होंगे अलोंगसाइड अर्लिंग हालैंड। तो ये है मैन सिटी की लाइनअप। अब यहां पर जो है हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या मैड्रिड को करना चाहिए सो दैट दे कैन बीट मैन सिटी। सो देयर आर 5 थिंग्स इन माय ओपिनियन जो कि मैड्रिड को करनी ही चाहिए। पिछले मैच में हमने देखा था कि मैड्रिड ने आउट ऑफ पोजीशन एक 4-4-2 में डिफेंड किया था एंड इतना प्यारा तरीके से डिफेंड किया था बिकॉज पिछले लेग में मैन सिटी ने अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी सिर्फ 0.6 XG पर 90 क्रिएट किया था। दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। बेसिकली हालैंड के वो गोल को छोड़ के जिसमें उसने ओवर परफॉर्म किया है 0.6 के हिसाब से, एंड वो पेनल्टी को छोड़ के मैड्रिड कंटेन्ड मैन सिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सजी की अगर हम बात करें। ये सारी स्टैट जो है मैं सोफा स्कोर से ले रहा हूं दोस्तों, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो सोफा स्कोर में। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एब्सोल्युटली फ्री ऐप है। आप कोई भी प्लेयर का हीट मैप देख सकते हो, आप टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो और आप खुद के एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन सकते हो। तो डाउनलोड करो सोफा स्कोर पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फ्री ऐप है, मजा आ जाएगा। फिर तुम भी मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और हम कोलैब कर सकते हैं। पर एनीवेज कमिंग बैक टू द मैच, भाई मैड्रिड ने 4-4-2 में डिफेंड किया था एंड वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। आई थिंक वही सेम चीज आपको रेप्लिकेट करनी पड़ेगी, 4-4-2 में ही डिफेंड करना पड़ेगा। जूड बेलिंगम को एट टाइम्स फर्स्ट हाफ में नंबर 10 की जगह लेफ्ट मिडफील्ड पे ड्रॉप करा के उससे वो दिहाड़ी मजदूरी वाले काम कराया करते थे। राइट मिडफील्ड में आप जो है रोड्रिगो को डिफेंड करवाया करते थे और कामाविंगा और सेबायोस जो है आपके सेंट्रली आपको जो है ऑपरेट करते थे। तो यहाँ पर 4-4-2 में हमें कॉम्पैक्ट रहना है। हमने काफी कॉम्पैक्ट रहे थे, विनीशियस और एम्बापे सेंट्रली खेल रहे थे एंड जूड बेलिंगम और रोड्रिगो जो है वाइडर एरिया से इनके लिए थ्रू बॉल्स डाल रहे थे एंड दे वर मेकिंग इन बिहाइंड रन्स। सो वी नीड टू कीप द एम्फेसिस ऑन दैट बिकॉज हमें इन बिहाइंड रन्स के थ्रू ही गोल्स आए थे, तो हमें वापस इन बिहाइंड रन्स पे ही एम्फेसिस डालना पड़ेगा। तो दैट इज माय सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्टे कॉम्पैक्ट इन 4-4-2 आउट ऑफ पोजीशन। सेकंड इज इन बिहाइंड रन्स पे एम्फेसिस होनी चाहिए, आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि ऐसी सिचुएशंस पे थ्राइव करते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां पर मेरे को लग रहा है वो है कि यहां पर एक मिडफील्ड बैटल हो सकता है। पिछले मैच में हमने एज सच कुछ मिडफील्ड बैटल नहीं देखा था। हमने ये जरूर देखा था कि सिटी ने जो है टैक्टिकली अपने आप को शिफ्ट कर लिया था फ्रॉम अ बैक 4 टू अ बैक 3, जहां पर जॉन स्टोन्स, रूबन डियास और आई थिंक मैनुअल अकांजी थे बैक 3 में एंड वहीं पर आपकी मिडफील्ड, सॉरी जॉन स्टोन्स वेंट तो मिडफील्ड आपके बैक 3 में होस्को ग्वार्डियोल थे, आपके मैनुअल अकांजी थे और रूबन डियास थे एंड दे हैड गॉन इनटू अ 3-5-2। बेसिकली 4 मैन मिडफील्ड मैड्रिड के सामने उनको 5 मैन सिटी करना था। उनको बेसिकली 1 मैन एडवांटेज चाहिए था इन द मिडफील्ड। एंड दोस्तों मैं बोलता हूं कि ये पूरा टाइम ना ये सेम चीज पे बिल्ट होगी कि किसके पास मिडफील्ड एडवांटेज होगा, बिकॉज जिसके पास भी मिडफील्ड एडवांटेज होगा वो ये गेम ले जाएगा, मेरे को ये लगता है। तो यहां पर जो है 2v2 बैटल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। एडुआर्डो कामाविंगा, डैनी सेबायोस वर्सेस केविन डी ब्रुयना एंड इल्काई गुंदोगान, या फिर बर्नार्डो सिल्वा एंड इल्काई गुंदोगान, जो भी डबल पिवट में उनके खेल रहा है। तो यहां पर एक मिडफील्ड बैटल तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। यहां पर चौथी चीज जो मेरे को यहां पर पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, दैट इज रोड्रिगो विल हैव अ जॉब टू डू, बिकॉज रोड्रिगो को ट्रैक बैक करना पड़ेगा। ओमार मार्मुश इस समय फॉर्म में है, वो लेफ्ट विंग पे खेलने वाला है, तो रोड्रिगो को ड्रॉप करना पड़ेगा टू हेल्प आउट फेदे वैल्वर्दे, बिकॉज डैनी सेबायोस या एडुआर्डो कामाविंगा जो भी वो राइट हैंड साइड पे खेल रहा है, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वाइडर एरियाज पर डिफेंड करने के लिए नहीं जाने जाते। दे आर दोज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि सेंट्रली अच्छे से डिफेंड कर लेते हैं पर वाइडर एरिया में नहीं करते। अब तुम बोलोगे कामाविंगा लेफ्ट बैक पे कर लेता है, बट इज ही प्लेइंग एट लेफ्ट बैक? ही इज नॉट प्लेइंग एट लेफ्ट बैक, ठीक है, वही इज प्लेइंग एट अ डबल पिवट सीडीएम। तो वो वाली चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। चौथी चीज यही है कि रोड्रिगो विल हैव टू ड्रॉप डीप एंड ही विल हैव टू डिफेंड अलोंगसाइड फेदे वैल्वर्दे, बिकॉज ओमार मार्मुश, होस्को ग्वार्डियोल एज अ पेयरिंग काफी ज्यादा इनफॉर्म पेयरिंग है। यू विल हैव टू कंटेन देम व्हाटसोएवर। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कार्लो एंचेलोटी को अपनी आईब्रो उठानी पड़ेगी।
कार्लो एंचेलोटी को अपनी आईब्रो उठानी पड़ेगी भाई, बिकॉज जब उसने आईब्रो अपनी उठाई थी उसके बाद ही हमारे लिए काया पलट हुआ था पिछले मैच में, एंड इस मैच में भी वही करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक दिस गेम एज अ 1-0 लॉस, ठीक है, 1-0 लॉस इन द सेंस कि हमको मेंटेलिटी ऐसे प्रिपेयर होना है कि हम इस समय इस गेम को हार रहे हैं और हमको इस गेम में एक रेमोंटादा चाहिए, उस तरीके से हमको परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू प्ले। एंड प्लस दोस्तों, आई पर्सनली वांट मैड्रिड टू हैमर सिटी एट द बर्नाबाउ। आई वांट मैड्रिड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स अगेंस्ट मैन सिटी, बिकॉज हमने देखा है अक्सर सिटी हमारे सामने बहुत गोल ठोकती है, एटलीस्ट ओवर 2.5 गोल्स तो ठोकती ही है भाई मैन सिटी। तो यहां पर जो है मैड्रिड विल हैव टू स्कोर भाई, बिकॉज इस समय अगर आपने सिटी को हर्ट कर दिया भाई, बल्ले बल्ले शावा शावा मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों आई विल मीट यू इन द वॉच अलोंग हाला मदरीद इन अदमास हस्ता फिलहाल सो बाय बाय।